छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब लगातार ईडी के छापे पड़ते जा रहे हैं और इस ईडी के छापे से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आखिर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अमित शाह जी के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे राहुल जी लोकसभा में बोले, यहाँ रायपुर के अधिवेशन में उन्होंने कहा, उसके बाद लोकसभा पूरे बाधित, सत्ता पक्ष द्वारा चलने नहीं दिया गया माफ़ी मांगने के नाम से। उसके बाद गुजरात के कोर्ट में कर्नाटक के मामले में जो केस लगाया था मानहानि का, उसको गुजरात में शिकायत की गई और जो शिकायत करता वो अपने केस में हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था। 2019 का मामला। 7 फरवरी को जैसे ही उन्होंने, राहुल जी ने ये बात कही, वो 16 फरवरी को हाई कोर्ट में खड़ा होकर स्टे वेकेट करा लिया और उसके बाद 16 मार्च तक के सब सुनवाई सब हो गया और 23 मार्च को फैसला आ गया और 24 मार्च को सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये इसी प्रकार की क्रोनोलॉजी है। अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना, भाई अडानी की मांग कर रहे हैं ना, तो उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो क्या अडानी भाजपा है? वैसे अडानी जब हिडनबर्ग हुआ था तो अडानी ने खुद ही कहा था ये भारत पर हमला है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? सर, ये बीजेपी आप लोग 20 क्विंटल धान खरीदने की, आज छत्तीसगढ़ में ईडी का फिर से छापा। उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहाँ छापा ना डाला हो। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है। लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है। और महाराष्ट्र में जब तक के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब तक के सब ईडी, सीबीआई जितने सेंट्रल एजेंसी थी वो सब सक्रिय थी। और जैसे ही सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से वहाँ उसका कोई काम रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। ईडी निष्पक्ष होना चाहिए। कर्नाटक में जहाँ 40% की सरकार है, जहाँ 6 करोड़ रुपए एक विधायक के यहाँ मिला, जिसको बेल मिल गया था, आज पता चला कि हाई कोर्ट ने उसके बेल को खारिज कर दिया, वहाँ छापा नहीं डालती। तो ये स्थिति देश की है। अडानी जिसके 60% की संपत्ति कमी आ गई हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, वहाँ जाके ईडी छापा नहीं मारती, वहाँ से भी कार्रवाई नहीं करती। जहाँ लाखों करोड़ों लोगों को रुपया फंसा है, यहाँ नान में और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। मैंने सुना वो महादेव ऐप में भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के नेताओं के भी नाम आ गए हैं। इस कारण से वो महादेव ऐप के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा करते, न ईडी कोई कार्रवाई करती। ये इस पर सवाल खड़ा कर रही है कि आधार पर सरकार कह रही कि 20 क्विंटल धान खरीदी करेंगे, जबकि 70 क्विंटल हर प्रति एकड़ होता है। अब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से कह रही है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता तो किसान सुन रहे हैं और ये जो घोषणा की गई है वो किसानों की डिमांड पे की गई। हर जगह भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, चाहे वो रायगढ़ हो, महासमुंद हो, चाहे चांपा जांजगीर हो, चाहे वो कंवर्धा हो, राजनांदगांव हो, चाहे बालोद हो, सब जगह ये डिमांड की कि 20 क्विंटल खरीदा जाए। किसानों की डिमांड किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी है ही, अब इसमें वो किसानों के जेब में पैसा जाए उसको रेवड़ी कहते हैं और इसी कारण से विरोध कर रहे हैं और इसको सबक सिखाएगी जनता। ये
शराब स्मगलिंग वार जब तक नहीं रुकता तब तक शराबबंदी करने में बड़ी दिक्कत है। हमारा राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है, 7 राज्यों से शराब आएगी, पंजाब की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश के रास्ते से, उड़ीसा के रास्ते से। तो क्या होगा हमारे प्रांत का? प्रतिबंध करना मतलब इलीगली स्मगलिंग को इनवाइट करना। तो ये बड़ा सोच समझ करने का फैसला लेने की जरूरत है। हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा था 2 विधायकों का नाम दे दीजिए, हम क्या करने जा रहे हैं वो देख तो नहीं विधायक। अजय चंद्राकर जी की पार्टी के लोगों ने कोई नाम नहीं दिया। आरोप लगाना उनका काम है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, विवेकशील बने। अब इस उम्र में क्या मनोरंजन करने जाएंगे? हम अध्ययन करने जा गए थे, अध्ययन करने जाएंगे, उसका शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे, उस रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं अजय चंद्राकर जी से, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ तो शराबबंदी करके दिखा दें। मोदी जी को चाहिए जिस तरह से 1 नेशन 1 राशन किया है उसी तरह पूरे देश में शराबबंदी कर दे, कोई झगड़ा नहीं होगा, शराब की स्मगलिंग नहीं होगी, लोग पीना बंद कर देंगे। बिना शराब पिए लोग मर जाएंगे तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। जल बिन मछली जैसी स्थिति हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? ये तो उस पर भी राजनीति करेंगे। आज ये राजनीति कर रहे हैं, कभी घटना घट गई उस पर राजनीति करेंगे। तो राजनीति करना छोड़ करके अपने भविष्य को देखें। 14 से 15 कैसे होंगे इसको देखें। धन्यवाद।